नमस्कार, मैं हूं एलेना चेस और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इस्लामाबाद में हुई ईरान और अमेरिका की अहम बातचीत फेल हो गई है। क्या ये सिर्फ डिप्लोमेटिक फेलियर है या आने वाले बड़े टकराव का संकेत? सूत्रों के मुताबिक ये मीटिंग बेहाहन थी, जहां परमाणु कार्यक्रम, सैन्य गतिविधियों और मिडिल ईस्ट सुरक्षा पर चर्चा होनी थी। लेकिन अचानक बातचीत टूट गई। अब सवाल उठता है, इतनी अहम बातचीत आखिर क्यों फेल हुई? क्या दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी इसका कारण है? ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका ने असली मुद्दों पर बात करने से बचने की कोशिश की। उनका कहना है कि ये बातचीत पहले से ही स्क्रिप्टेड थी। दूसरी तरफ अमेरिका का कहना है ईरान ने अपनी मांगों को लेकर अनम्य रुख अपनाया और यही वजह बनी इस मीटिंग के टूटने की। इस बीच इस्लामाबाद में मौजूद डिप्लोमेटिक सूत्रों ने खुलासा किया है, दोनों देशों के बीच माहौल काफी तनावपूर्ण था। ईरान ने साफ कहा है, जब तक प्रतिबंध हटाए नहीं जाते, कोई समझौता संभव नहीं। यानी आर्थिक दबाव इस टकराव की जड़ में है। वहीं अमेरिका चाहता है अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सीमित करे। यानी दोनों की शर्तें एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह फेल हुई बातचीत मिडिल ईस्ट में नए संकट की शुरुआत है? विशेषज्ञ मानते हैं अगर यही स्थिति बनी रही तो क्षेत्र में सैन्य तनाव बढ़ सकता है। इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। ऑयल प्राइसेस में उतार चढ़ाव और ग्लोबल ट्रेड पर असर, ये सभी संभावित खतरे अब सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान की भूमिका भी सवालों में है, क्योंकि इस्लामाबाद इस बातचीत का मेजबान था। क्या पाकिस्तान ही इस कूटनीतिक असफलता को संभाल पाएगा या यह उसके लिए भी एक चुनौती बन जाएगा? इस बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने चिंता जताई है और दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। लेकिन जमीन पर हालात कुछ और ही संकेत दे रहे हैं। तनाव घटने की बजाय बढ़ता नजर आ रहा है। ईरान के इस बड़े खुलासे ने पूरी कहानी को और पेचीदा बना दिया है। अब सवाल सिर्फ बातचीत का नहीं, भरोसे का है। होगा कि आने वाले दिनों में फिर से बातचीत शुरू होगी या दुनिया एक नए टकराव की तरफ बढ़ रही है? इस पूरी स्थिति पर हमारी नजर बनी रहेगी। हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं हूं एलेना चेस। आप देखते रहिए ग्लोबल वॉर टॉक न्यूज।